एक हाइकर को अगर पहाड़ के टॉप पे जाना हो तो वो कभी भी आराम से स्ट्रेटली ऊपर नहीं जा पाएगा। कभी थोड़ा स्मूथ रास्ता होगा, कभी जिगजैग होगा, कभी स्टीप चढ़ाई होगी और कहीं थोड़ी खाई भी होगी। ये सब क्रॉस करके ही वो टॉप पे जा सकेगा। सेम ऐसे ही मार्केट में प्राइस भी इन सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए मूव करती है। आपने अब तक ये सीखा है कि प्राइस यहाँ तो जाती है जिगजैग, जो कि साइडवेज या रेंजिंग मार्केट कहलाती है, यहाँ जाती है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, जो कि आपको लग रहा होगा सीधा ऊपर या नीचे स्मूथली जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइस ऊपर या नीचे स्लो स्लो मूव करती है। अगर अप ट्रेंड की बात करें तो प्राइस ऊपर जाते रहती है, ऊपर जाते जाते नीचे भी आती है, अगेन ऊपर और अगेन नीचे। लेकिन जब आप ओवरऑल प्राइस की डायरेक्शन देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ होती है। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में असूलन प्राइस को नीचे ही जाना चाहिए, लेकिन प्राइस नीचे जाते जाते काफी पॉइंट्स पे ऊपर भी आती है, बट रिटर्न होके अगेन नीचे जाती है। लेकिन इसको भी जब आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये नीचे की डायरेक्शन में जा रही थी। अब बात करते हैं अप ट्रेंड की। इसको अगर मैं ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी में बयान करूं तो मार्केट लोज एंड हाईज बनाते हुए मूव करती है। ये जो अपर स्विंग होता है इसको हाई बोलते हैं और ये जो लोअर स्विंग होता है इसको लो बोलते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाती है और एक हाई बनाती है, इसके बाद नीचे आती है, एक लो बनाती है। लेकिन जब अगेन ऊपर जाती है तो हायर हाई बनाती है, यानी ये जो हाई है ये इस पिछले हाई से ऊपर है तो इसे हायर हाई कहेंगे। फिर अगेन जब रिवर्स होके नीचे जाती है तो एक लो बनाती है, बट इस लो को भी हायर लो कहेंगे, यानी ये लो इस पहले वाले लो से ऊपर है। ऐसे ही मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती जाती है। जब आप जूम आउट करके देखते हैं तो ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। इसके ऑपोजिट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, पहले प्राइस नीचे जाती है और एक लो बनाती है, फिर थोड़ी सी ऊपर आती है और एक हाई बनाती है। जब रिवर्स होके अगेन नीचे आती है तो वो लो लो बनाती है, यानी ये जो लो होगा वो पिछले लो से नीचे होगा। फिर अगेन जब प्राइस ऊपर जाती है तो लो और हाई बनाती है, यानी ये हाई पिछले हाई से नीचे होगा। ऐसे ही लोअर लोज और लोअर हाईज बनाते हुए प्राइस मूव करती जाती है और इसे भी आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर इसको मैं समराइज करूं तो इसका ये मतलब है कि प्राइस अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करती है। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा करेगी तो ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और ऐसे करते करते ट्रेंड बन जाता है। मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजरा होगा कि हायर हाई हायर लो लोअर हाई ये क्या है चीजें हैं। ये चीजें ही हैं जो चीजें समझनी पड़ेंगी आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। तो कोई मसला नहीं, अभी आगे चीजें और भी पड़ी हैं, पर अगर आप यहाँ तक आ गए मतलब यू आर बेटर देन द रेस्ट, जो कि लोग शुरू में 1 मिनट के बाद ही बोर होके उनके सर से ऊपर से नॉलेज गुजरी और वो गिव अप करके साइड पे हो गए। यू आर द गुड वन जो एंड तक मेरे साथ चलेंगे। तो आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट है ट्रेंड लाइंस। ये तो थे ट्रेंड्स, बट अगर आप इन ट्रेंड्स को कुछ स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ करके ट्रैक करेंगे तो आपके पास ट्रेंड लाइंस बन जाएंगी, जो कि बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल पर होते हैं, इसलिए ट्रेंड में वो आपको कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करते। सो इट्स वेयर ट्रेंड लाइंस कम इन, जिससे आपके लिए मार्केट की मूवमेंट प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, आप अच्छी ट्रेड्स ले सकेंगे और आपका विन रेट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ट्रेंड लाइंस की मेनली दो टाइप्स होती हैं, बुलिश ट्रेंड लाइन एंड बेरिश ट्रेंड लाइन। बुलिश ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड को दिखाती है और बेरिश ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड को दिखाती है, जैसे कि उनका नाम भी बता रहा है। अब आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है, जो बेरिश ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, यानी ये लाइन जब प्राइस नीचे जा रही होती है तो स्विंग हाईस के ऊपर इसको ड्रॉ किया जाता है और ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती है, यानी प्राइस इस लाइन से ऊपर नहीं जाती, हमेशा इस लाइन पे आके रिएक्ट करती है और बाउंस बैक हो जाती है। तो ऐसे बनता है डाउन ट्रेंड। ऐसी जो बुलिश ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम करती है। इसकी जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तब स्विंग लोज के नीचे ड्रॉ किया जाता है, इसको जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तब स्विंग लोज के नीचे ड्रॉ किया जाता है, यानी ये एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। मार्केट जब भी नीचे आकर इसको टच करती है तो रिएक्शन देती है और बाउंस बैक होकर ऊपर जाती है, यानी इससे नीचे प्राइस नहीं जाती और ऐसे ये डाउन ट्रेंड बन जाता है। अब आती हैं 5 रूल्स फॉर ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो ही आप एक्यूरेटली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे और आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। मोस्टली लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई तो कर पाते हैं लेकिन यहाँ पे मार खा जाते हैं, इसलिए आपने इस पार्ट को ध्यान से देखना है। रूल नंबर 1, कंसिडर द ट्रेंड लाइन एज अ जोन इंस्टेड ऑफ अ थिन लाइन। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप इन लेवल्स को एक प्राइस जोन समझ के चलते, इधर भी ऐसे ही होता है। आप इसको एग्जैक्ट प्राइस नहीं कह सकते जहाँ से मार्केट रिएक्ट करती है और रिवर्सल देती है, इनफैक्ट एक प्राइस रेंज ही होती है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करती है। तो ड्राइंग में भी आप ट्रेंड लाइन की जगह पैरेलल चैनल सेलेक्ट करके एडजस्ट करेंगे तो साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन इसे एक जोन की तरह ही कंसिडर करेगा। रूल नंबर 2, आपने अप ट्रेंड में हायर लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी होती है, क्योंकि हायर लोज से प्राइस रिएक्ट करके बाउंस बैक जाती है, यानी ये आपके पास एक सपोर्ट लाइन होती है। ऐसे अब कुछ लोग इसमें हायर हाइज और लोज दोनों पे कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, बट यूजुअली प्राइस हमेशा सेम हाई को टच नहीं करती, इसलिए ये इतना रिलायबल नहीं है, इससे आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई डोंट रेकमेंड
रिकमेंड दिस। आप अपनी टेस्टिंग के लिए कर लें ट्राई, आप उसी पैरेलल चैनल को वाइड करके दोनों स्विंग्स कवर कर दें या आप ट्रेंड लाइंस का यूज करते हुए प्रैक्टिस कर लें। नाउ डाउन ट्रेंड, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोअर हाइस को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो प्राइस ने नीचे ही जाना है, इसलिए ये एक हमेशा कंसिस्टेंट लोज का पाथ फॉलो नहीं करती है, तो यहाँ भी ये रिलायबल नहीं होता है। लोअर लॉस की बेस पे आप कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकेंगे अंटिल आपका नॉलेज बहुत ज्यादा हो, इसलिए लोअर हाई को यूज करना है, लोअर लो को नहीं। मुझे पता जरा कॉम्प्लेक्स है, इस रूल को दोबारा सुन लेना। रूल नंबर 3, थर्ड रूल है कि आपकी ट्रेंड लाइन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स पे टच करती हो। 2 पॉइंट्स ढूंढना बहुत आसान है, बच्चा बच्चा ढूंढ लेगा, लेकिन क्या वो एक ट्रेंड लाइन होगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपकी ट्रेंड लाइन 3 पॉइंट्स एटलीस्ट टच करती हो, इससे कम वाली को हम ट्रेंड लाइन ही कंसिडर नहीं करेंगे। रूल नंबर 4, अब बात आती है कि आपने जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने कैंडल्स के कौन से पार्ट्स को मिलाना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडीज को कनेक्ट करना है या विक्स को, तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया है। आपने एक थिन लाइन नहीं बनानी होती, आपने एक जोन ड्रॉ करना होता है, तो आपके उस जोन में विक भी आ सकती है और बॉडी भी। बॉडी ज्यादा रिलायबल है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से देख लें, मैक्सिमम टचिंग पॉइंट्स बन जाएं आपके। अगर सिर्फ विक ही आ रही है एक पॉइंट पे तो कोशिश करें कि एक से ज्यादा विक्स हों और आप उसे एक पॉइंट कंसिडर कर लें, यानी इन दी एंड आपका वो पॉइंट कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप ये मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए ड्रॉ करेंगे। आप इसे किसी फिक्स रूल की बेसिस पे नहीं ड्रॉ कर सकते कि सिर्फ बॉडी टच होनी चाहिए या विक्स आनी चाहिए या दोनों आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीजें वेरी करती हैं। इतना भी आसान नहीं है कि आप बस ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करो और मतलब ट्रेडिंग हो जाए, ऑटोमेटिकली चीजें लेवल रिस्पेक्ट होते रहे, ऐसा नहीं है। मार्केट रिजेक्शंस भी देती है, ब्रेकआउट्स भी देती है। रूल नंबर 5, फिफ्थ एंड लास्ट रूल है कि आपने परफेक्शन की बजाय कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। यानी आपने ये नहीं करना कि आपकी लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो, आप सिर्फ बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बजाय कोशिश करें कि आपका जो भी मेथड हो वो हर ट्रेंड पे वर्क कर रहा हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि विक एंड बॉडी का गुड मिक्स लें आप एज अ टारगेट, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना सीखें जिससे मार्केट डिफरेंट फेजेस तो क्या डिफरेंट प्राइस पेयर्स में भी रिस्पेक्ट कर रही हो। अब चलते हैं वैलिडिटी ऑफ ट्रेंड लाइन की तरफ। अब आप इन रूल्स को फॉलो करके ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये कैसे देखेंगे कि अब आपकी ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या नहीं? इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ज्यादा टचेस हैं तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। 3 तो मैंने बताया है मस्ट होने चाहिए, लेकिन अगर 3 से ज्यादा टचेस हैं, 4, 5, 6 कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, मुबारक हो, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आप कनेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है एंगल। आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसका आप एंगल देखें। अगर एक बहुत शार्प और टू स्टीप एंगल बनता है आपकी ट्रेंड लाइन का तो ये ट्रेंड तो हो सकता है, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं होगा। इट्स मोर लाइक एन इमोशनल मूव। तो जो एक स्लो एंड स्टेडी ट्रेंड होता है जिसमें प्राइस रिवर्स होते होते ऊपर या नीचे जाती है स्विंग्स बना के, वही एक हेल्दी ट्रेंड होता है। इसके अलावा टाइम फ्रेम से भी आप वैलिडेशन का आइडिया लगा सकते हैं। यूजुअली हायर टाइम फ्रेम चार्ट की ट्रेंड लाइंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती हैं क्योंकि वो मार्केट का सही बिहेवियर बताती हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको शॉर्ट टर्म नॉइज या एरर कैंडल्स भी देखने को मिलती हैं, जिसको कवर करने के लिए हम गेल्स यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ब्रेकआउट्स। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें और मार्केट हमेशा उसे ही फॉलो करे। जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपने सोचा होता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे मार्केट को बदलना ही होता है। तो हमेशा आपकी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती, मार्केट उस ट्रेंड को तोड़ती है और वो पॉइंट कहलाता है ब्रेकआउट, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, किसी हद तक मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए हायर हाई और हायर लोज बना के ऊपर को जा रही होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपकी अप की ट्रेंड लाइन है या जिसे हमने सपोर्ट भी कहा था, इसको तोड़ के नीचे आ जाएगी। अब जहां से इसने तोड़ा है ये ब्रेकआउट है, और डाउन ट्रेंड में प्राइस किसी हद तक आपकी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी जो डाउन ट्रेंड लाइन है जिसे आपने रेजिस्टेंस का नाम दिया था उसे तोड़ के ऊपर आ जाएगी। ये पॉइंट आपका ब्रेकआउट पॉइंट है। अब आपका जो ट्रेंड था वो अबाउट टू चेंज है। अब ये मैंने अबाउट टू चेंज क्यों कहा है? मैं चेंज भी कह सकता था सिर्फ। अब अगर मार्केट ट्रेंड तोड़ती है तो हर ब्रेकआउट रियल नहीं हो सकता। समटाइम्स प्राइस ट्रेंड को तोड़ के वापस ट्रेंड में आ जाती है, तब हम इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। अब ये सवाल होता है कि किस हद तक ट्रेंड तोड़ेगी प्राइस को तो हम उसे फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। इसको भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे आप अप ट्रेंड में देखें, मार्केट ट्रेंड तब तोड़ेगी जब वो इस हायर लो से नीचे आएगी। असूलन नेक्स्ट लो इस प्रीवियस लो से हाई होता तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता, लेकिन यहाँ मार्केट इसे क्रॉस कर चुकी है। तो क्या ये एक रियल ब्रेकआउट होगा और ट्रेंड यहाँ से टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। इवन इस प्रीवियस लो के इक्वल लो भी बन जाए तो भी प्राइस वापस ऊपर आ सकती है और ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, जिससे ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होगा। समटाइम इससे नीचे जाके भी अगर जल्दी ही प्राइस वापस ऊपर आकर ट्रेंड कंटिन्यू कर ले तो ये भी एक फेक ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर वापस ना आए कहीं से भी ब्रेकआउट करके तो ये रियल ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड टूट जाएगा, कोई न्यू स्टोरी बनेगी उसकी
दैट कुड बी एनीथिंग, डाउन ट्रेंड और जिगजैग व्हाटएवर। डाउन ट्रेंड में सेम इसी तरह प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनता तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता, लेकिन उससे ऊपर हो, इवन इक्वल हाई बन जाए तो ब्रेकआउट कहलाएगा। जो कि वापस जाके ट्रेंड कंटिन्यू कर दे तो फेक ना करे तो रियल ब्रेकआउट होगा, और कुछ भी पॉसिबल है, मे बी अप ट्रेंड शुरू कर दे फिर मार्केट। हाउ टू प्रेडिक्ट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं लॉजिक से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता है अगर आपकी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर, तो मार्केट रिवर्स होगी और आपका ट्रेंड उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। जैसे अगर प्राइस डाउनवर्ड में हो और ऊपर आके आपकी ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस को टच करती है और वहां पे हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है या कोई भी बेरिश रिवर्सल, तो प्राइस वहां से आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी और नीचे चली जाएगी, आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो समझ जाएं ब्रेकआउट हो सकता है। इसके अलावा आप लॉजिक से भी देख सकते हैं, अगर रिवर्सल के पॉइंट्स पे लॉन्ग विक्स बन रही हैं यानी मार्केट वायलेशन शो कर रही है तो ब्रेकआउट के चांसेस हो सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉडीज बन रही हैं तो चांसेस हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी। बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर देखें, प्राइस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऊपर जानी चाहिए यानी बायर्स का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन आपको सेलर पावर में नजर आ रहे हो तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगी और अप ट्रेंड टूट जाएगा। इस तरह से आप ब्रेकआउट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ब्रेकआउट रियल है या फेक, ये टेस्ट करने का भी वही तरीका है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में था। आप वॉल्यूम देखें, अगर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम से हुआ है तो इसका मतलब है कि रियल ब्रेकआउट है, लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत लो है तो वो फेक हो सकता है। मैं जानता हूँ ये वन ऑफ द हार्डेस्ट वीडियोस मेरी हो सकती है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स इसमें हैं, पर कोई मसला नहीं है, वीडियो बार बार देखेंगे तो आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे। और ये कोई साइंस नहीं है, इनफैक्ट आपको चीज़ों की सही से समझ आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जस्ट लाइक आर्ट। और ट्रेडिंग की डिफिकल्टी को एड्रेस करते हुए मैं कहना चाहूँगा, एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। जिस जगह पर आज आप खड़े हैं मैंने भी वहाँ से ही स्टार्ट किया था। द रूल इज सिंपल, स्टे कंसिस्टेंट। गुड लक एवरीवन।